श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जिनमें से उनका एक नाम है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश यानी कि वो व्यक्ति जो कि द्वारका का राजा हो। लेकिन ये द्वारका शहर है कहाँ? श्री कृष्ण से जुड़े शहर जैसे मथुरा और वृंदावन हो या फिर हस्तिनापुर हो या कुरुक्षेत्र, उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन द्वारका को देखने नहीं जाया जा सकता क्योंकि द्वारका शहर समुद्र में विलीन हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों डूब गया सोने का बना द्वारका शहर? और कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप द्वारका घूमने जा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण को विधि के अनुसार तो मथुरा का राजा होना चाहिए था, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि वो जरासंध को जितनी बार भी हरा दे, उसका वध वो नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका वध भीम के हाथों ही निश्चित था। अगर श्री कृष्ण जरासंध का वध कर देते तब ऐसे में महाभारत की पूरी टाइमलाइन में काफी चीजें आगे पीछे हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने जरासंध का वध तो नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने लोगों की चिंता भी थी। जरासंध श्री कृष्ण को तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता था, लेकिन मथुरा के लोगों को उसने काफी परेशान कर दिया था, जिस कारण श्री कृष्ण के पास लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो जरासंध का वध करते या फिर अपने लोगों को वहाँ से हटाते। उन्होंने अपने लोगों को वहाँ से हटाया और दंडकारण्य वन से होते हुए उन्हें गुजरात में समुद्र के किनारे ले आए। यहाँ उन्होंने एक नया शहर बनाया जिसका नाम था द्वारका। ये शहर पूरा सोने का बना था। अगर ये शहर आज के समय में उपलब्ध होता तो दुनिया का सबसे सुंदर शहर होता। इसका कारण सिर्फ इस शहर में लगा सोना नहीं है, बल्कि इसके कई और कारण है। ये शहर उस समय का सबसे ज्यादा प्लान्ड शहर था। इसकी गलियां और सड़कें मथुरा जैसी ही थी, लेकिन उनकी खूबसूरती इंद्रप्रस्थ से भी ज्यादा बेहतरीन थी। शहर की तकनीक उस समय सबसे ज्यादा एडवांस थी। सिविलाइजेशन की बात करें तो उस समय द्वारका के लोग उस समय पूरे आर्यवर्त में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे। नारायणी सेना इसका एक बड़ा उदाहरण है। नारायणी सेना चाहती तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में देश के किसी भी राज्य को जीत सकती थी। कौरव श्री कृष्ण से इतना जलने के बावजूद उनसे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज द्वारका शहर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण जानने के लिए चलते हैं उस समय जब महाभारत खत्म ही हुई थी और युद्ध के बाद पांडव और श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे। गांधारी के 100 पुत्र उस युद्ध में खत्म हो चुके थे और उन्हें पता था कि इसका कारण पांडव नहीं श्री कृष्ण है। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि माता गांधारी कितनी बुद्धिमान थी। उन्हें श्री कृष्ण की सच्चाई भी पता थी और अपने पुत्रों का पाप भी। हालांकि फिर भी अपने बेटों की मृत्यु का शोक वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और श्री कृष्ण के महल में आते ही उनके अंदर का गुबार फूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से उन्होंने उनके वंश का विनाश किया है, उसी तरह से उनके वंश का विनाश भी उनकी आंखों के सामने हो जाएगा और वो सिर्फ उसे देखते ही रह जाएंगे। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को इस तरह का श्राप दिया और विधि के विधान में ये दर्ज हो गया कि माता गांधारी के श्राप से ही यदुवंश का अंत होगा। अब आते हैं उस समय में जब महाभारत को हुए 36 साल हो चुके थे। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद 36 सालों तक राज किया था और उस दौरान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। वैसे तो बाकी देश में सब कुछ काफी बेहतर था, लेकिन द्वारका में ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग ना तो खुश थे और ना ही अपनी संस्कृति को पसंद कर रहे थे। आए दिन साधु संतों का अपमान करना और सत्ता के मद में चूर रहना यदुवंश के राजकुमारों की आदत हो गई थी। ऐसी ही घटना तब हुई जब देव ऋषि नारद अपने दल बल के साथ द्वारका से गुजर रहे थे। उन्हें यदुवंश के राजकुमारों ने रोका और राजकुमार साम को स्त्री का वेश पहनाया और उनके पेट पर कपड़ा लगाकर उन्हें गर्भवती दिखाकर ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा कि ये बताइए कि इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि जानते थे कि ये राजकुमार किस तरह की शरारत कर रहे हैं और उनकी इस हरकत को देखकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि न इसे पुत्र होगा न ही पुत्री, इसके गर्भ से मुंसल का जन्म होगा और उसी मुंसल से यदुवंश का अंत होगा। पहले तो राजकुमारों को ये मजाक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सांब ने एक मुंसल को जन्म दिया और यह सुनकर राजा उग्रसेन काफी विचलित हो गए। उन्होंने मुंसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकने के बाद उन्हें लगा कि खतरा टल चुका है। हालांकि एक दिन सभी राज यदुवंश के भी और वृष्णि वंश के भी समुद्र के किनारे खेल रहे थे और उनके खेल खेल में ही अचानक उनके बीच विवाद हो गया और सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। उसके बाद वहाँ भीषण युद्ध होने लगा। द्वारका में उस समय मौसम ऐसा हो चुका था जैसे खुद काल ने आकर वहाँ लोगों के प्राण हरने शुरू कर दिया हो। सूरज निकल नहीं रहा था और जानवर अलग अलग आवाजों में प्रलाप कर रहे थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अंत आ चुका है। उन्होंने अर्जुन को बुलावा भेजा और खुद उस युद्ध में शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत दोनों वंशों के बच्चों ने की थी। इस युद्ध में हथियार का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि कोई भी योद्धा लड़ता तो वो घास उखाड़ता और वही घास मुंसल बन जाती। इस तरह से दोनों ही वंश के लगभग सभी लोग खत्म हो गए। सिर्फ कृष्ण और बलराम ही बचे। तब तक अर्जुन द्वारका आ चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन से आखिरी विदा ली और कहा कि मेरे लोगों को मथुरा के पास ले जाकर बसा देना। बलराम अपने वंश के नाश को देखकर जंगल में चले गए, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण का मन ये सब देखकर विक्षिप्त हो चुका था। भले ही उन्होंने ये सब अपनी ही लीला से बनाया था, लेकिन दुख तो होता ही है। उन्होंने द्वारका नगरी को आदेश दिया कि वो जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाए। उस समय श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि द्वारका जमीन पर तो है ही नहीं, वो समुद्र के ऊपर ही बनी हुई है। श्री कृष्ण भी चिंतन करने जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक शिकारी उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जरा नाम का ये शिकारी त्रेता युग का वानर राज बाली था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही दुनिया का सबसे शानदार शहर समुद्र में विलीन हो गया। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी के समुद्र
समुद्र में समाने की कहानी, किस तरह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे कभी देख नहीं सकते। समुद्र में द्वारका नगरी के बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं और बीते कई सालों में इससे जुड़े हुए अवशेषों को लगातार ढूंढा भी गया है। आने वाले समय में भारत सरकार इससे जुड़ा अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की सोच रही है। तो जब ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा तब आप जरूर अपनी आंखों से श्री कृष्ण की इस द्वारका नगरी को देख पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि श्री कृष्ण ने द्वारका का ही चुनाव क्यों किया, वो पश्चिम दिशा में ही क्यों गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।